नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार के सभी पंचायतों में, जी हाँ, बिहार के सभी पंचायतों में बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र की भर्ती शुरू की जा रही है, जिसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। योग्यता वगैरह क्या है सब कुछ जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो दोनों नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 1 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके पहले जो है बिहार सरकार की ओर से ग्राम कचहरी सचिव की भी भर्ती की जा रही थी, तो उसका ऑनलाइन आवेदन जो है अभी भी चल रहा है। तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं कचहरी सचिव या ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र में अगर हम बात करें तो ये भर्ती जो है संविदा के आधार पर निकाली गई है। पहले इसमें जो है सैलरी 7,000 थी, लेकिन अब जो है सरकार इस पे बात चल रही है, इसको जो है दोगुना से तिगुना बढ़ने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। मैं ऐसा ही नहीं आपको बोल रहा हूँ कि सैलरी बढ़ने वाली है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हिंदुस्तान अखबार में भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि कचहरी सचिव का मानदेय दोगुना से अधिक होगा। पहले 6,000 था, इसको बढ़ा के जो है अब 12,000 किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिक बस इतना ही समझ लीजिए कि अगर कचहरी सचिव का सैलरी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से न्याय मित्र का भी सैलरी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का जो है क्राइटेरिया लगभग सेम टू सेम है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, कचहरी सचिव का 6,000 था और ये न्याय मित्र का 7,000 था। तो ऑटोमेटिक आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब कचहरी सचिव का 12,000 होगा तो न्याय मित्र का भी 13 से 15,000 रुपये निश्चित रूप से सैलरी होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया सैलरी की बात। बाकी डिटेल देखिए कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। संविदा पर ये नियोजन निकाला गया है। तो देख सकते हैं आवेदक जो है भारत का कोई भी नागरिक या बिहार राज्य के संबंधित जिला का निवासी होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बिहार राज्य के जिस जिला में आप आवेदन करेंगे उसी जिला का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ये वेबसाइट दी गई है gp.bihar.gov.in पे जाके आप 1 फरवरी से, ठीक है, 1 फरवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ जो है देख सकते हैं बताई गई है। कुल रिक्ति की बात करें टोटल सीटों की, तो 2,436 सीटें अभी बिहार में दी गई है। और ये जो वैकेंसी है संविदा के आधार पे, और जैसा कि मैंने सैलरी आपको बताया ही है कि 7,000 अभी वर्तमान में है, इसे अब बढ़ाया जाएगा जो कि 13 से 15,000 रुपये होने वाला है। तो जल्दी से, इसमें कोई परीक्षा वगैरह नहीं है। ठीक है, कोई परीक्षा वगैरह नहीं है, सीधे मेरिट बेसिस पे ये चयन होने वाला है। तो नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक होना चाहिए। तो अगर आपके पास डिग्री है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है, देखिए सारी जानकारी आपको rozgarBihar.com पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, rozgarBihar.com वेबसाइट गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती 2025, जिसके लिए 2,436 सीटें दी गई हैं, 2,436। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये बहाली है, 7,000 रुपये अभी सैलरी है, और 1/2/2024 से ऑनलाइन आवेदन होगी और लास्ट डेट जो है 15 फरवरी 2024 होगा। और दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त आपको एक एफिडेविट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एफिडेविट आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। उम्र देखिए, इसमें जो है आपका 18 से 65 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जिला वाइज अगर आपको सीट देखनी है कि आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं, तो वो आप यहाँ rozgarBihar.com पे आके चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं अररिया हो गया, अरवल हो गया, औरंगाबाद हो गया, ऐसा ही टोटल 38 के 38 जिलों का सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 2,436 है। और आवेदन करते वक्त क्या क्या आपको लगने वाला है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया आधार कार्ड लगेगा, मैट्रिक का और स्नातक का मार्कशीट वगैरह जो है आपको लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा,
जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा और पैन कार्ड नंबर भी आपको देना होगा। ठीक है, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ये सब जो है अनिवार्य है। तो ये सब जो है आपको लगने वाला है। ये भर्ती कोई भी परीक्षा बिना परीक्षा के आयोजित होगी, यानी कोई भी परीक्षा नहीं लिया जाएगा। इसमें मेरिट बेसिस पर चयन किया जाएगा और ऑनलाइन लिंक जो है 1 फरवरी 2024 से यहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। देखिए, शपथ पत्र की बात कर रहा था मैं, एफिडेविट की, तो एफिडेविट अभी भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एफिडेविट आपको बनवाना होगा नोटरी से। ठीक है, कोई भी जिला सिविल कोर्ट में जाके कोई भी वकील को पकड़ के 100-200 रुपये दे के आप इसको आसानी से बनवा सकते हैं। मात्र 5-10 मिनट में आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, उम्र हो गया, ग्राम पोस्ट, थाना वगैरह सब लिख दे रहा है और सेम टू सेम इसको टाइपिंग करवा लेना है और नोटरी से बनवा लेना है। शपथकर्ता का हस्ताक्षर यानी एफिडेविट आपको ये लगने वाला है। ठीक है, और जो व्यक्ति कचहरी सचिव के लिए बनवा चुके हैं उनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दोनों के लिए यही फॉर्मेट है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, या कि ग्राम कचहरी सचिव या न्याय मित्र के संविदा भर्ती हेतु आवेदन पत्र के साथ ये वाला जो है एफिडेविट लगाना है। यानी अगर जो बनवा चुके हैं कचहरी सचिव के लिए, वो न्याय मित्र के लिए भी यही वाला आपका काम में आ जाएगा, यानी पुराना वाला ही काम में आ जाएगा। आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं बनाए हैं उनको नोटरी से बनवाना होगा नया। ठीक है, और अगर आपके पास स्नातक की डिग्री नहीं है, सिर्फ इंटरमीडिएट आपके पास है, तो आप कचहरी सचिव के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे रोजगारबिहार.com पे लिंक दिया हुआ है, कचहरी सचिव भर्ती ऑनलाइन। तो इस पर क्लिक करना होगा, बस आपके सामने डिटेल आ जाएगी। देख सकते हैं कचहरी सचिव में 1583 पोस्ट है और ये जो है इसमें 6000 वर्तमान में सैलरी है, लेकिन इसे बढ़ाकर 12000 होने वाला है। ठीक है, ये 16 जनवरी से आवेदन चल रहा है, 29/1/2025 तक लास्ट डेट है। करीब 1,18,000 लोगों ने इसको आवेदन कर भी दिया है। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे उम्र बता देते हैं। 18 से 37 साल तक जनरल EWS के लिए, 18 से 40 साल जो है फीमेल के लिए जनरल EWS, और BC EBC मेल फीमेल के लिए 18 से 40 साल, SC ST 18 से 42 साल। और इसमें भी आपका सीटों की संख्या जो है दिखाई गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इसमें आके चेक कर सकते हैं रोजगारबिहार.com पे। टोटल मैंने बता ही दिया 1583, और सिलेक्शन प्रक्रिया दोनों का सेम है, कोई भी परीक्षा नहीं है, ना ही कचहरी सचिव में ना ही न्याय मित्र में, तो दोनों का सेम है, कोई परीक्षा नहीं है, मेरिट बेसिस पे चयन होगा। और इसका लिंक देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑलरेडी उपलब्ध है। तो अगर आप कचहरी सचिव के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, लिंक जो है एक्टिवेट है, यहाँ से आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं रोजगारबिहार.com से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सारी जानकारी आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, चाहे वो न्याय मित्र का हो या चाहे वो कचहरी सचिव का हो। दोनों का देख सकते हैं, कचहरी सचिव का ऊपर में है, न्याय मित्र का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों का दोनों डिटेल उपलब्ध है रोजगारबिहार.com पे, आके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।